हाय फ्रेंड्स, फिर से मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ यंगस्टर्स और फ्रेशर्स इंजीनियर सिविल इंजीनियर्स के लिए, दोस्तों के लिए जिनको रिक्वायर्ड करेंगे टू क्रैक द इंटरव्यूज़, जो कि अभी अभी पास आउट हुए हैं या इंजीनियरिंग कर ही रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। उन्हीं सभी के दोस्तों के लिए और क्वेश्चंस कलेक्ट करके लाया हूँ मैं, जो कि आपको इंटरव्यू क्रैक करने के लिए हेल्प करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस का मेरे पास कभी करीबन काफ़ी कलेक्शन है, 2500 क्वेश्चंस समथिंग है, जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके ब्राइट फ्यूचर्स के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। ये क्वेश्चन है, मैक्सिमम लोड विच ए पाइल कैन कैरी बिफोर ए फेल्यूर इज कॉल्ड। क्या कहते हैं जो मैक्सिमम लोड हम अप्लाई करते हैं पाइल में, जो कि बिल्डिंग, जो कि सॉरी हमारा जो ब्रिज स्ट्रक्चर्स है उसके लिए, तो उसको कहते हैं अल्टीमेट लोड कैपेसिटी, उसको ये कहा जाता था। द मिनिमम हाइट ऑफ पैरापेट वाल, हम बिल्डिंग्स में मिनिमम हाइट क्या होना चाहिए पैरापेट वाल, जो सामने वाला हमसे पूछ सकता है जनरली, जो हमारा इंटरव्यू लेता है, तो हम उसका यूज़ है वो 1 मीटर। स्ट्रक्चर एक्सीडिंग 45 मीटर इन लेंथ आर डिजाइन विच वन और मोर एक्सपांसन जॉइंट। हमें कंपलसरी है 45 मीटर्स, अगर हम रो हाउसेज बना रहे हैं तो उसमें हम, या फिर बिल्डिंग बना रहे हैं, स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसकी लेंथ जो है ज़्यादा है तो उसमें 45 मीटर पे हमको एक्सपांसन जॉइंट देना चाहिए। जो रिटर्निंग वाल हो गया, अदर्स स्ट्रक्चर्स हो गया, एक्सपांसन जॉइंट जो कि है कि वो एक लोड दूसरे लोड पर ट्रांसफर ना हो और वो वाइब्रेशन बियर्ड कर जाए। ये भी मेन टॉपिक्स हैं, एक्सपांसन जॉइंट हमें कितनी उस पर देना चाहिए दोस्तों। और 1 मीटर इस स्पेसिंग बिटवीन द टू चेयर्स, जो चेयर्स हम लगाते हैं स्लेब में, बिल्डिंग में, वो या फिर कन्वर्ट हो गया, राफ्ट हो गया, स्लेब हो गया, पियर तो उसमें हम जो चेयर्स लगाते हैं उसकी स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए। जो कॉलम है उसमें 12 mm इज द मिनिमम डाया ऑफ मिनिमम बार, मिनिमम मेन बार इन कॉलम। कॉलम में मेन बार जो मिनिमम रहता है वो 12 mm का होना चाहिए। M30 क्या है? M30 इज द एम इज मिक्स फॉर द ग्रेड एंड 50 स्टैंड फॉर द करेक्टेस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट क्यूब विच इज 150 बाई 150 बाई 150 mm। और इसकी स्ट्रेंथ जो है 28 डेज बाय क्यूरिंग में इट्स यूनिट्स इज, ये इतना होना चाहिए और इसकी स्ट्रेंथ आती है। और इसमें इनिशियल सेटिंग टाइम भी आ जाता है, फाइनल सेटिंग टाइम भी आ जाता है, जो मैं आगे और क्वेश्चंस में आपको बताऊंगा। आगे आते हैं लेप लेंथ, डेवलपमेंट लेंथ। ये पिछले टॉपिक्स में अभी आपने डिस्क्राइब किया था कि लेप लेंथ क्या होता है, डेवलपमेंट, लेकिन ये नहीं बताया था कि कहाँ पर अप्लाई होता है ये। तो लेप लेंथ जो है ट्रांसफर द स्ट्रेस टू दी बार, और डेवलपमेंट लेंथ ट्रांसफर द स्ट्रेस टू दी कंक्रीट। ये कंक्रीट में ट्रांसफर करता है लेप लेंथ, जो कि स्टील पे वर्क करता है। ये हो गया मेन डिफरेंस। हाइड्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर द मेजर द स्पेसिफिक ग्रेविटी। कहाँ यूज आता है हाइड्रोमीटर? आपने देखा है, आपने यूज किया है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करने के लिए काम आता है। ये भी क्वेश्चन मैंने। मोल्ड साइज 70.6 mm, 70.6 mm, ये जो मोल्ड साइज है ये आप कहाँ पर यूज़ करते हैं? जो कंक्रीट का है वो तो 150 बाई 150 है, लेकिन जो अब हम सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम फाइंड करेंगे तो उसके लिए जो है ये मोल्ड साइज का होना चाहिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए। कंटूर लाइन, ये सर्वे का क्वेश्चन आ गया। ये भी जनरली आपसे मिक्स में इंटरव्यू क्रैक करने जाओगे या करोगे तो आपसे मिक्स में पूछ सकता है वो। कंटूर लाइन क्या है? ए लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ इक्वल एलिवेशन इज नोन एज ए कंटूर लाइन। कंटूर लाइन क्या होता है? कंट्रोल लाइन वो भी है जहाँ पर अप डाउन आता है और यहाँ स्लोप हमको देना है। जैसे डेवलपमेंट वर्क करते हैं, पेवर्स ब्लॉक लगाते हैं हम, तो ड्रेन लाइन पे हमको लाके वहाँ पर स्लोप देना है, तो वो कंट्रोल लाइन का यूज़ किया जा सकता है। कैंटिलेट्स क्या है? कैंटिलेट्स कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो? तो इट इज़ ए डेड वेट यूज्ड फॉर द अप्लाइंग ए टेस्ट लोड ऑन ए पाइल। पाइल पे हम डेड लोड उस पर अप्लाई करते हैं। ये बहुत बड़ा टॉपिक है और इस पर अच्छा वीडियो ये मैं बना के आपको बताऊंगा। ये कैंट लोड क्या है और उस पर हम पाइल पे अप्लाई करते हैं, उसकी टेस्टिंग के लिए है दोस्तों। दोस्तों ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है, जो यंगस्टर्स, फ्रेशर्स, सिविल इंजीनियर्स है, उनका नॉलेज इंक्रीज़ करने के लिए और उनका ब्राइट फ्यूचर के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन। और भी मेरे पास काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो आपके साथ में हमेशा शेयर करता रहूँगा, और फील्ड नॉलेज भी है जो कि मैं आपको बताता रहूँगा। और यही कुछ क्वेश्चंस मैंने क्रैक करके अच्छी अपॉर्चुनिटी पाई है और अभी अच्छी कंपनीज में काम कर रहा हूँ और अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और मेरा मेन मोटिव है कि टू गिव द नॉलेज टू गेट द सक्सेस एवरी पर्सन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द मेन वार इज प्रोवाइडेड इन वन वे स्लेब एलोंग शॉर्टर स्पान एंड एट द बॉटम। आप जनरली किसी से भी पूछोगे एकदम से कि मेन बार स्लेब में, वन वे स्लेब में कहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, तो बता देगा शॉर्टर स्पान पे करते हैं। लेकिन बॉटम में, टॉप पे करते हैं तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा वो। तो कहाँ पर प्रोवाइड करते हैं? एट द बॉटम करते हैं मेन बार और शॉर्टर स्पान पे। ये क्वेश्चन है।
यूज़ द बुल मार्क टू मेक श्योर दैट द रिक्वायर्ड थिकनेस ऑफ द प्लास्टर इज़ यूनिफॉर्म। ये जनरली हम जब यूनिफॉर्म थिकनेस चाहिए हमको, इंटीरियर प्लास्टर हुआ, आउटर प्लास्टर हुआ, तो हम उस पर धागे से बुल मार्क बनाते हैं टॉप टू बॉटम और साइड फेस। आजकल तो लेज़र लाइट भी यूज़ भी होने लगी हैं आजकल, लेकिन बुल मार्क हम यूज़ करते हैं बाय प्लब भी यूज़ करते हैं हम, कि गोला गिरा के, कि सावल गिरा के, कि कितना प्लास्टर सभी जगह आए इक्वल, हमारा वेस्टेज ना हो और हमें जितना यूनिफॉर्म चाहिए मिनिमम इनसाइड प्लास्टर आउटर प्लास्टर, तो उसके लिए बुल मार्क यूज़ किया जा सकता है प्लास्टर में। प्लास्टर के ऊपर भी बहुत बड़ा टॉपिक है जो मैं आपको डिस्क्राइब कर सकता हूँ, हाउ टू यूज़ प्लास्टर, हमको क्या क्या स्पेसिफिकेशन देखना चाहिए, वो सब है। स्टैंडर्ड थिकनेस ऑफ पुट्टी, जो पुट्टी हम करते हैं वो कितनी होनी चाहिए, 3 mm। सीलिंग का जो प्लास्टर करते हैं हम, अभी प्लास्टर की बात हो रही थी, तो सीलिंग प्लास्टर 6 mm, इंटरनल प्लास्टर 10 to 12 mm, एक्सटर्नल प्लास्टर 8 to 12 mm। एक्सटर्नल प्लास्टर हम डबल कोट में भी कर सकते हैं इसका हाफ पोर्शन करते हुए, और इंटरनल प्लास्टर हम सिंगल कोट में इतना करते हैं। द स्टैंडर्ड थिकनेस ऑफ द मोटर फॉर बिल्डिंग ऑफ द फ्लोर, अगर हम मोटर से ही नीचे का आईपीएस कर रहे हैं या कुछ फ्लोर कर रहे हैं तो वहाँ पर मिनिमम 35 mm तक दे सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर हमने दिया तो एक क्रैक हो जाता है, और इसका भी हमको काफ़ी प्रेफरेंस रखना पड़ता है। इसमें जॉइंट्स और पैनल वाइज हमको इसमें एक्सपांसन फील करना पड़ता है। ये आईपीएस का टॉपिक आ गया। एसीसी ब्लॉक क्या है, एसीसी का फुल फॉर्म क्या है, तो ऑटोक्लेव्ड इन्सुलेशन कंक्रीट, ये इसका फुल फॉर्म है। बेंडिंग वायर का नेम क्या है, नहीं बता पाते हैं क्या होता है बेंडिंग वायर, कितने गेज का रहता है, क्या थिकनेस रहता है, कौन सी क्वालिटी जिंदल कौन सा यूज़ किया जाता है, लेकिन उसका ब्लैक एनेड वायर है, ये नॉलेज के लिए। राइजर और ट्रेड में आपने देखा होगा स्टेयर केस में, तो राइजर ट्रेड से 1+ ज़्यादा रहता है। अल्टरनेट बेंट अप बार इन स्लेब टू रेजिस्ट, क्यों अल्टरनेट बेंट अप बार हम प्रोवाइड करते हैं स्लेब में, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट के कारण। वेट ऑफ क्यूब, जो क्यूब हमने अभी पहले, इससे पहले वाले टॉपिक में, पहले वीडियो में मैंने डिस्क्राइब किया था, तो वेट ऑफ ट्यूब, उसकी डेंसिटी कितना होता है, क्या होता है उसका वेट ऑफ ट्यूब, और कैसे फाइंड करते हैं, इसके ऊपर भी मेरे पास अच्छा टॉपिक है, मैं आपको डिस्क्राइब बाद में करूँगा। सीमेंट बैग कितने प्रकार के होते हैं, क्या ग्रेड होती है, 43, 53, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है कि ये ग्रेड कहाँ पर यूज़ होता है, ये ग्रेड कहाँ पर यूज़ होता है, और इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है, ये भी अच्छा टॉपिक है। नंबर ऑफ स्ट्रिप्स, जो बीम में हम स्ट्रिप्स लगाते हैं वो कैसे फाइंड करते हैं, आप सामने वाला पूछता है आपको बीबीएस आता है, क्या करते हैं, तो जनरली आप हेजिटेट हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, लेकिन नहीं, बीबीएस के ऊपर भी अच्छा टॉपिक है, मैं डिस्क्राइब करूंगा। लेकिन नंबर ऑफ स्ट्रिप्स कैसे निकाली जाए, तो लेंथ ऑफ स्पेसिंग जितना है उसमें स्पेसिंग ऑफ स्ट्रिप कितनी आ रही है, उसमें +1 करेंगे। +1 फंडा ये है कि जो डिवाइड, जैसे 200 से डिवाइड करना है, तो लेट स्टार्ट कॉर्नर विद 100 और इधर का कॉर्नर विद 100 करते हैं, तो इसलिए +1 करते हैं उसमें। आपको कुछ भी क्यूरी हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस टॉपिक को अच्छा डीपली डिस्क्राइब कर सकता हूँ, आपको करूँगा, शेयर करूँगा आपके इंक्रीज नॉलेज के लिए। टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर, द फाउंडेशन आर प्लेस्ड बिलो द ग्राउंड लेवल, फाउंडेशन हमेशा ग्राउंड लेवल से बिलो क्यों प्लेस करते हैं, जैसे 1.5 मीटर हो गया, 2 मीटर हो गया, 2.1 मीटर हो गया, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर उसकी इंक्रीज करने के लिए, इसलिए हम फाउंडेशन बिलो द ग्राउंड लेवल रखते हैं। 135 डिग्री इन ए एंगल ऑफ हुक इन स्ट्रिप, जो स्ट्रिप में हुक यूज़ किया जाता है, जो ये स्ट्रिप है इसमें 135 डिग्री एंगल यूज़ करते हैं आखिरी में हुक देने के लिए। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। डक्टिलिटी इज द एबिलिटी टू डिफॉर्म अंडर ए टेंसाइल स्ट्रेन, डक्टिलिटी कहाँ एबिलिटी करती है उसके बारे में। राइजर ट्रेड स्टेयर केस में आ गया, तो राइजर जनरली कितना होना चाहिए, 150 mm to 170 mm। ट्रेड कितना होना चाहिए, 250 to 300 mm, ये राइजर ट्रेड का स्टैंडर्ड साइज है। द स्लोप ऑफ पिच ऑफ स्टेयर, जो स्लोप हम बिठाते हैं स्टेयर केस का, वो कितना होना चाहिए, 25 to 40 डिग्री बिटवीन। द मशीन फॉर द कंप्रेसिव टेस्ट, कंप्रेसिव टेस्ट के लिए ये UTMT जो मशीन यूज होती है उसका नाम क्या है, सामने वाला ये भी पूछ सकता है, तो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन है। दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस और भी कलेक्ट किए हुए हैं जो मैं अगले वीडियो में आपको शेयर करूंगा, और आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन। आई एम ऑलवेज available for helping new engineers or youngster fresher engineers. Thank you.